नमस्कार दोस्तों। देखिए कि जितने सारे उपकरण हैं, चाहे अपने हमारे घर के रहे या फिर आपके इंडस्ट्री के रहे या फिर कोई पावर सिस्टम के रहे, ये सारे उपकरण चलते हैं हमारे करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर। देखिए करंट का हिसाब करें तो करंट के दो सब्जेक्ट आते हैं, करंट के दो टाइप्स आते हैं। एक होता है हमारा एसी और दूसरा होता है हमारा डीसी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, और हम पढ़ेंगे कि एसी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और डीसी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एसी रेंजर होता है या फिर डीसी रेंजर होता है। ये सभी को जानना इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखें और समझे इनके बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले समझते हैं एसी। एसी यानी कि क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी मतलब क्या होता है? डीसी मतलब होता है हमारा डायरेक्ट करंट। ये दो टाइप है, इसको ही हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग का मीनिंग होता है समथिंग चेंजेस, मतलब कुछ बदलाव हो रहा है। अब देखेंगे कि किस में क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट मतलब कैसे, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता है और टाइम इंटरवल चेंज हो जाता है। अगर टाइम इंटरवल चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अब कैसे, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड मतलब कैसे। देखिए कि एक वेवफॉर्म अगर हमने निकाले, अगर उसको हम टी से कंसीडर करेंगे, टाइम हो रहा है चेंजेस। ठीक है, अब ये वाला, अब देखिए कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट कैसे चेंज होता है। तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है ऐसे। ये देखिए इसको बोलते हैं साइन वेवफॉर्म। अब आप सोचेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा हमारा ऐसा ही दिखता है, तो ऐसा रहता क्या? नहीं भैया, देखो सिर्फ ऐसा ही रहता, इसका फॉर्म कोसाइन वेव में भी रहता है, इसका ट्रायंगुलर वेव में भी रहता है, स्क्वायर वेव में भी रहता है, ट्रापेजोइडल वेव में भी रहता है। ठीक है, उसके साइज के अनुसार, मतलब किसके अनुसार रहेगा? साइज उसका चेंज होता रहेगा, किसके अनुसार? वेवफॉर्म के अनुसार। ठीक है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी सिस्टम में लगाए उसको, उसके अकॉर्डिंग उसका साइज बनेगा। तो ये हमने बनाया है साइन वेवफॉर्म का। अब देखिए मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? ये जो हमारा ये इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। इसको ही हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा हमेशा चेंजेस होता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज होता रहता है। इसको अगर हम देखेंगे पाई और 2 पाई एंगल से चेंज होता है। अब देखिए यहां पे से लेके यहां तक के जो भी चेंजेस हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वेवफॉर्म जा रही है और एक नेगेटिव वेवफॉर्म जा रही है, और टाइम इंटरवल कंप्लीट कर रहा है टी का। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप बनाते हो तो ये बन जाएगा 1/t का, और इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब देखिए ये जुगाड़ होता है अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन अगर बात करेंगे डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट की, तो एक वेवफॉर्म बनाएंगे। अब ये क्यों बनाते हैं? ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। हमेशा हमेशा दो इलेक्ट्रिकल में या फिर किसी भी सिस्टम में मैथ ले लो, उसमें हम दो एक्सिस को डिवाइड करते हैं। ये ऊपर वाला जाता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टली जाता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब डायरेक्ट करंट में कोई भी मैग्नीट्यूड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड मतलब किसकी वैल्यू रहेगी? ये करंट की वैल्यू रहेगी या फिर वोल्टेज की वैल्यू रहेगी। तो ये चेंजेस होती है, तो करंट की वैल्यू अगर चेंजेस होती है डीसी में, तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है, बिल्कुल सीधा। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, टाइम नहीं होता और ना ही मैग्नीट्यूड का बदलाव होता। एक बार अगर बोलेंगे कि नहीं भैया एक सीधी लाइन से जाओ, तो ये क्या करेगा? बिल्कुल सीधी लाइन से जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में वैसा नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा चेंजेस होते जाता है और इंटरवल से, किससे? टाइम इंटरवल से चेंज होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चेंज रहती है जो इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? 0 रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो 1/f मतलब कितना हो जाएगा? टाइम इंटरवल इंफिनिटी हो जाएगा। ये सीधा 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 चला जाएगा, जब काटते चला जाएगा, जब तक इसका टाइम क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। टाइम कब खत्म होगा? जब हम स्विच क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। समझ रहे बात को? अब समझो कि दो डिफरेंस तो आपको पता चल गया, अच्छे से समझ गए कि इसमें फ्रीक्वेंसी वाला भी समझ गए, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है वो भी समझ गए आप। देखिए और एक चीज, अब इसका एसी का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एसी का इस्तेमाल करते हैं फैन में, लाइट में, जो होम अप्लायंसेस होते हैं वहां पे। लेकिन डीसी का इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पे? जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जैसे बैटरी पकड़ लो, ठीक है, आपका मोबाइल का फोन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्यूटर वाली चीज है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते यूज, उसमें हम डीसी इस्तेमाल करते, क्या करते इस्तेमाल, डीसी इस्तेमाल करते। जैसे फ्रीज में पकड़ लो तो कौन सा यूज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि उसको क्या चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए। डायरेक्ट करंट मतलब कैसे, डायरेक्ट करंट मतलब कहां पे यूज करेंगे, बैटरी में, डीसी जनरेटर वाला, ऐसा ये वाला कहां चालू करेंगे, डीसी में चालू करेंगे। अब देखिए मेन सवाल बच्चों का आता है भैया कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में सबसे ज्यादा डेंजर होता कौन है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए, अल्टरनेटिंग करंट अगर देखियो कि आप अगर किसी स्विच, ऐसा स्विच है, ये बोर्ड 3 पिन वाला बोर्ड है, ठीक है, अब इसको हम कहते हैं फेज, इसको कहते हैं हम न्यूट्रल और इसको कहते हैं हम अर्थ। अब ये वाला अगर गलती से किसी बच्चे का ये हाथ लग गया, छोटे बच्चे का हाथ लग गया, भैया ये झटका लगेगा छोड़ देगा, झटका लगेगा छोड़ देगा। क्यों झटका लगेगा छोड़ देगा, क्योंकि देखिए इसमें पहला वाला इंटरवल होता है पॉजिटिव, दूसरा वाला इंटरवल होता है निगेटिव, तो ये इसके चांसेस है कि झटका लगेगा और छोड़ सकता है ये। लेकिन डीसी में क्या बोले हमने, सुनो बात को, डीसी में क्या बोले, एक बार अगर चालू कर दिया, हाँ, तो ये सलमान खान वाला डायलॉग याद रखा, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता वाला, तो ये क्या करेगा, एक बार हाथ लगा दे तो चिपक रह जाए, लग गया करंट हमको ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा करंट घुस जाएगा तो आदमी चिपक जाएगा, ये डेंजर होता है। अब देखिए ये डेंजर तो होता ही है। अब देखिए दूसरी वाली बात, अगर आप 3 पिन में ये 3 पिन लगा रहे हो और सिंगल पेज का लगा रहे हो, ठीक है, सिंगल पेज, देखो ये कोई अगर इलेक्ट्रिकल वाला नहीं होगा तो उसको समझो कि पेज के दो टाइप आते हैं, एक 3 पेज और एक सिंगल पेज वाला। अगर ये सिंगल पेज वाला है तो 230 का हम यूज करते हैं या फिर 220 का यूज करते हैं, तो ये सेम नहीं रहेगा, ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो 220 से फ्लक्चुएट होगा प्लस माइनस 5 से, ठीक है, ये चेंजेस होता रहेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सिंगल पेज वाला ही डीसी है हमारा, तो डीसी में अगर हम 220 वोल्ट लगा रहे हैं तो ये भैया इसको चेंज होने की कोई जरूरत नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे बात को, ये क्या रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल 220 में ही काम करेगा, इसका कोई इंटरवल चेंज नहीं होगा। अब अगर एक बार आपको झटका लग गया, इसका झटका नहीं बोलेंगे, इसलिए एक बार अगर आप चिपक गए तो ये छोड़ेगा नहीं आपको। तो डेंजर कौन सा है, ये भी तो डेंजर है, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिंग करंट हमने बोला है कि डेंजर नहीं है, न्यूटन सर ने बोले थे कि नहीं डेंजर नहीं है अल्टरनेटिंग करंट, तो हाथ लगाओ पिन में हाथ घुसा दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ये भी डीसी का भी दो बैटरी को अगर पकड़ लो, बड़ी वाली बैटरी है तो उसका हाथ लगा के देखो, आदमी चिपक कहां जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये इसको डीसी वाला भी क्या रहता है हमारा, ये डेंजर रहता है। अब देखिए हमने उपकरण के बारे में भी सोचे, इसके बारे में भी सोचे। अब देखिए अब बात करते हैं कि हम सप्लाई जो हम फ्लो करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट करती है, डीसी करंट करती है। देखिए जो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है जो आपके घर में आता है, 230 सप्लाई जो आता है या फिर 440 सप्लाई आता है 3 फेज वाला, किसी के पास आटा चक्की होगी, ठीक है, तो वो बोलेगा कि सर हमारे पास 440 तो आता है, तो 440 या फिर 230 आता है या फिर 11 केवी वाला आता है, तो अल्टरनेटिंग करंट आता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट सॉरी ये डायरेक्ट करंट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मतलब चंद्रपुर में पावर प्लांट है तो वहां से कहां तक जाएगा, डायरेक्ट जाएगा कहां पे, मुंबई पे चला जाएगा, ये वाला यूज करते हैं कहां पे, इसका ये करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीसी का यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का किसके लिए करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।